नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर जाकर के क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रखा होगा। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो में चारों चैप्टर को क्लियर कराने वाले हैं और ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इसमें हम शामिल किए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बता देता हूँ, अगर तुम चाहते हो एग्जाम में संस्कृत में अच्छे अंक प्राप्त करना तो ये चारों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसे क्लियर जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मंगलम पाठ से यहाँ पे बनता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपको पता होगा कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन माने जाते हैं। मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, मंगलम पाठ को कौन लिखे थे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप बता सकते हो और नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका कमेंट भी आ जाएगा और आ भी गया कि मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास को बोला जाता है। एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मंगलम पाठ का। ये वाला भी आपको याद होगा जब आप अच्छे तरीके से याद किए होंगे। तो मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या फिर रामायण से। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होता है। चलिए इसका जवाब आप लोग अगर पता हो तो बता दीजिए और नहीं पता हो तो याद कर लीजिए। तो दो का सबसे पहले आप लोगों का जवाब आ गया कि दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ में जो है टोटल 4 गो उपनिषद है। उसके साथ ही साथ अगर उपनिषद, टोटल उपनिषद की बात करें तो 108 गो टोटल उपनिषद होता है। ये क्लियर कर लो। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ से बनता है कि मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैंने अभी आपको शुरुआत में क्या बताया कि इसमें आज हम बात करेंगे कि जितना सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है और जो एग्जाम में आता है वही बात करेंगे, चाहे वो इजी होके चाहे वो हार्ड होके। तो चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर का जवाब आप लोगों का आ गया कि मंगलम पाठ में टोटल जो है 5 मंत्र संकलित है, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर उपनिषद पूछेगा तो 4 बोलेंगे, लेकिन वही अगर मंत्र पूछेगा तो 5 बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा अगर पता होगा तो। मंगलम पाठ में जो है ना किस प्रकार का मंत्र है, मतलब कि मंत्र किस रूप में है, गद्यात्मक है या फिर पदात्मक है या फिर संवादात्मक है या फिर कथात्मक है। एग्जाम में ये 5 से 7 बार क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा रिपीट हुआ है 2014 से लेकर के 2026 के बीच में। 2014 से पहले हम नहीं देखे हैं, यानी कि 3 ईयर को छोड़ दिए हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों का कमेंट आ ही गया कि यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पदात्मक, क्योंकि मंगलम पाठ में जो है पदात्मक है ना, बात करें तो पदात्मक मंत्र संकलित है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा तब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ से अगला सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे महान कौन है। आप लोगों को पता होगा, शरीर है या फिर बुद्धि है या फिर आत्मा है या फिर मन है। महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं, किनके बारे में कहते हैं कि ये जो है ना सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महानतम है, इसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो महर्षि वेद व्यास जो है ना वो आत्मा को बोलते हैं कि यह सबसे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। चलिए एक बार फिर से आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को इजी लग रहा होगा क्योंकि आप लोग याद कर चुके होंगे। अगला मंगलम पाठ से क्वेश्चन पूछता है कि जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वह क्या है, शरीर है, आत्मा है, इंद्रिया है या फिर मन है। महर्षि वेद व्यास क्या बोले हैं कि जिसे हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं उसे आत्मा बोला गया है। तो 6 का सबसे पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो सबका कमेंट आ गया कि 6 का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो आत्मा हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ से क्या बनता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ से बनता है कि किसकी विजय होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले इसे आप कंप्लीट कर लो। मंगलम पाठ में मतलब कि
किसको बताया गया है कि इसकी जीत होती है, इसकी हार होती है? तो मंगलम पाठ में बताया गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य हारता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 का जवाब का आप लोगों का कमेंट आ ही गया कि 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सत्य जो होता है आपका क्या होता है, वो सत्य की विजय होती है, सत्य ही जीतता है। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास ने स्पष्ट रूप से बोल रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि शोक रहित तो हो करके विद्वान किसे देखता है, जीव को या फिर आत्मा को या फिर परमात्मा को या फिर प्रकृति को? मंगलम पाठ में इस बात का भी जिक्र है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शोक रहित होकर के जो है ना विद्वान किसे देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर बात करें विद्वान जो है ना शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है। और आपका कमेंट साफ साफ बता रहा है कि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, क्योंकि सबका कमेंट हम देखते हैं और ये भी अंदाजा लगाते हैं कि इनका जो है सबसे ज्यादा परफेक्ट होता जा रहा है। तो चलिए 3 8 का यहाँ पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जाएगा आगे कि सत्य से कौन सा मार्ग प्रशस्त होता है, यानी सत्य से किसका मार्ग निकलता है, किसका मार्ग की ओर हम लोग जाते हैं, मृत्यु लोक की ओर जाते हैं या फिर पाताल में जाते हैं, देवलोक जाते हैं, भूमि लोक जाते हैं? मंगलम पाठ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि 9 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सब लोग, समय कम है, जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 9 का आपका जवाब आया कि सत्य से जो है ना देवलोक का जो है ना रास्ता ग्रस्त होता है, देवलोक का रास्ता खुलता है। यहाँ पे आपका 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना तक पूरा पूरा क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी क्लियर कीजिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे आपको पता होगा। संपूर्ण जो संसार है का शासन कौन करता है? राजा करता है, देवता करता है, आत्मा करता है या फिर परमात्मा करता है? ये जो पूरा संसार है वो किसके द्वारा चलता है, किसके द्वारा चलता है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा, अगर हम लोग के अंदर में जो है ना उसे अभी हम लोग बोलेंगे परमात्मा। तो ये क्या होता है, पूरा संसार परमात्मा के द्वारा चलता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन आप लोग सी नहीं बोलिएगा, क्योंकि आत्मा नहीं होगा, यहाँ पे परमात्मा हो जाएगा। तो 10 का डी एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि नदियां नाम और रूप को त्याग करके कहाँ पर मिलती है। और अगर देखा जाए तो मंगलम पाठ से बार बार पूछे जाना वाला प्रश्न जो है यही है कि नदियां जो है नाम और रूप को त्याग करके मतलब कि छोड़ करके कहाँ पे मिल जाती है। तो 11 का आप लोगों का भी जवाब आ गया, और जिनका जवाब नहीं आया वो याद कर लीजिए, नाम और रूप को छोड़ करके नदियां कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। 11 का यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी विजय नहीं होती है, मतलब कौन जो है जीतता नहीं है, कौन हार जाता है? तो महर्षि वेद व्यास मंगलम पाठ में स्पष्ट रूप से बात बता रखे है कि जो असत्य होते हैं ना उनकी जीत कभी भी नहीं होती है, भले आज आगे है, आगे रहेंगे, लेकिन अंत में देखिएगा उनका नष्ट हो जाएगा, वो मतलब कि कोई भी किसी के लायक नहीं बचे रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मंत्र है? सत्यमेव जयते की यहाँ पे बात करें तो ये एग्जाम में सबसे पहले और सबसे आपको अच्छे तरीका से कवर कर लेने की चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये सबसे ज्यादा सब क्वेश्चन से ज्यादा मंगलम पाठ में इस पे फोकस किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये भी एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनोर महियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो चलिए एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में सबका परफेक्ट आंसर बताते चलिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप लोगों का कमेंट आ गया और ऐसा आना भी चाहिए कि 14 का परफेक्ट आंसर आ जाएगा कठोपनिषद। तो चलिए ये वाला भी आप लोग क्लियर है, आप लोगों का ये भी कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि सत्य का मुख जो है ना ढका रहता है, सत्य का मुख किससे ढका रहता है? अज्ञान से, मोह से, हिरमेन पात्र से या फिर माया से? तो सबको पता है
आपको भी पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम आंसर बताएंगे, सुन लीजिएगा। पहले हम कमेंट को देखेंगे। तो 15 का परफेक्ट आंसर आया यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं एक ही चीज, सत्य का मुख जो है ना हिरमेन पात्रेन से ढकल है, और ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को तो मिस आप लोग भूल कर भी नहीं कीजिएगा कि पाटलिपुत्र की जो है ना रक्षा व्यवस्था किसके शासन में सबसे उत्तम थी। और आपका यहाँ पहला चैप्टर खत्म हो गया, और आपको पहला चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा 15 में से आएगा, 15 में से आपका कंफर्म आएगा। उससे अलग से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दूसरा नंबर की चैप्टर की बात करें तो 16 नंबर से स्टार्टिंग है, और 16 का चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा कि पाटलिपुत्र की रक्षा केकरा समय में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट था। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही उत्कृष्ट थी। तो 16 का तो सी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं, अगला का भी जवाब दीजिए कि कौमुदी जो महोत्सव होता है किस ऋतु में मनाया जाता था। जैसे कौमुदी महोत्सव का मतलब अभी दुर्गा पूजा होता है, तो यहाँ पे कौमुदी मतलब कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, किस ऋतु में मनाया जाता था, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो कमेंट में आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 17 का यहाँ पर कमेंट आ गया कि 17 का आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शरद ऋतु में जो अगर हम बात करें तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये आप लोग कंफर्म जान जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, एग्जाम में ये आपके डायरेक्ट लड़ जाएंगे कि कूटनीतम काव्य के रचयिता कौन है। कूटनीतम काव्य के रचयिता यहाँ पे आप लोग जल्दी से बता दीजिए। और ये आपका फॉर्मेट पूरा कंफर्म है तो कंफर्म है, एग्जाम में आएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बताइए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपने बताया ऑप्शन बी, क्योंकि दामोदर गुप्त जो है ना कूटनीतम काव्य के कवि है, बिल्कुल परफेक्ट है। और मेघदूत का निर्माण जो है ना कालिदास किए थे। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। तो ये सब चीज आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। इसका जवाब दीजिएगा। परिभूत पुरंदर स्थानाम की संज्ञा उपाधि किसे दी गई है। काशी को, उज्जैन को, पाटलिपुत्र को, वैशाली को। अब 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब सब लोग को पता है, क्योंकि पृथ्वी का तिलक बोला जाए, या फिर बोला जाए कि सरस्वती का कुलगृह बोला जाए, और बोला जाए परिभूत पुरंदनम, ये सब चीज आए। आपको सबसे आसान प्रोसेस बताता हूं, पाटलिपुत्र याद कर लीजिए। पाटलिपुत्र क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका पाटलिपुत्र है, और 19 का आपका ऑप्शन सी आ जानी चाहिए। चलिए इतना कंफर्म है। अगला क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करना कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पर है। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। तो चलिए एक बार आप लोग फिर से बता दीजिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले आपने बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जिसको पाटलिपुत्र बोलेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर भी क्लियर है, 21 नंबर क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, 5वें थे, 10वें थे, 12वें थे, या फिर 9वें थे, ये सब बताइए। और ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए एक बार 21 का सही तरीका से सही ढंग से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कमेंट आया कि गुरु गोविंद सिंह जो थे अगर बात करें तो वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव सिंह 5वें थे, और गुरु नानक पहले थे। तो ये सब तो सिंपल है, आसान भाषा में आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र कहाँ पर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, कहाँ पर है पाटलिपुत्र। पटना कहाँ पर है, किसके किनारे है। सबको पता है कि एक ही चीज कि गंगा नदी के मतलब कि जो किनारे बसा एक नगर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र बोलते हैं। और यहाँ पे कौन बार बार आए थे, तो महात्मा बुद्ध बार बार आए थे। ये आपका कंफर्म हो गया। तो 22 का एकदम से याद कर लीजिए और मामला इसका खत्म कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
पटना जो है शब्द किस शब्द से बना है, पटना कौना चीज से बना है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पटना शब्द जो है ना पतन से बना है। किस चीज से बना है, पतन से बना है। ये आप लोग याद कर लीजिए। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 24 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि पटना में गंगा नदी पर स्थित पुल का नाम क्या है। और जो आपका पटना के गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना है वो पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा सेतु है। तो चलिए एक बार आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आपका कमेंट दिखा रहा है महात्मा सेतु, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो गांधी सेतु जो है पुल बनल है, हमने मिस्टेक कर दिया, गांधी सेतु महात्मा सेतु कहा गया है, लेकिन गांधी सेतु हो जाएगा। आपका कमेंट ऑप्शन भी आया, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है, इतना परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, यह नगर सदा आग बाढ़ और युद्ध से पीड़ित रहेगा, किसने कहा था। अब एक ही चीज आप लोग बताइए कि पटना में कौन बार बार आए थे, और बार बार आए थे तो क्या चीज बोल करके गए थे। चलिए एक बार जवाब दीजिएगा। तो पटना में जो है आपका अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध बार बार आए थे, और महात्मा बुद्ध एक ही चीज बोले थे, यह तो महानगर होगा, लेकिन इसे जो है आग बाढ़ और अगर हम बात करें तो यहाँ पर युद्ध से हमेशा डर रहेगा, हमेशा ये सब चीज यहाँ पे आता रहेगा, होता रहेगा। तो इतना तो आप लोगों का कंफर्म होगा। अगला भी कंफर्म कीजिए, गोलघर कहाँ पर स्थित है। और ये सेकेंड चैप्टर का सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग तो मिस कीजिएगा भी नहीं, और इसे तो आप आसानी से भी बता दीजिएगा कि गोलघर जो है पटना में है। एक बार सी बोलिए तो जल्दी जल्दी से चलिएगा। तो यहाँ पे आपका 26 का भी आ गया ऑप्शन सी। अब ये बताइएगा कि पाटलिपुत्र को इंद्रलोक क्यों कहा गया है। पाटलिपुत्र को हम लोग इंद्रलोक क्यों बोला जाता है। इंद्रों का वहां पे बसा, मतलब कि बोले तो देवों का लोक जिसको बोला जाता है, पृथ्वी का तिलक बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। तो आप लोगों को एक ही चीज पता होगा कि वहां की अगर बात करें समृद्धि, वहां की व्यवस्था, सब जो शासन था ना पूरी पूरी टाइट था, और वहां की समृद्धि के कारण अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र को इंद्रलोक कहा जाता है। सुंदरता के कारण नहीं, यहाँ पे उसकी समृद्धि के कारण, सजावट के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पूछा जाएगा अल्लाह में आग क्यों लगाई गई। और अभी आपने 27 तक, यानी कि 15 से लेकर के 27 तक टोटल अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 13। वो आपका सेकेंड का था, और ये थर्ड चैप्टर आपका है अलस कथा। तो चलिए अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, चलिए आप लोग अब फटाक से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका कमेंट आ गया 28 का ऑप्शन सी, क्योंकि आलसी लोगों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाया गया। तो इतना तो आप लोगों का कंफर्म होगा। अब अगला कंफर्म करके बताइए कि आग लगने पर भी कितने लोग जो है ना बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं भागे। चलिए 29 का जवाब दीजिएगा। 29 का आपका कमेंट आया कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 लोग जो थे ना वो बाहर नहीं भागे थे। यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, इसे तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि संसार में बच्चों के रक्षक कौन माना जाता है। तो संसार में बच्चों का जो रक्षक है वो माता पिता को बोला जाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा। यहाँ पे आपको तो ऑप्शन बी रट लेना है, क्या आपको तो समझ होगा, समझदारी होगा, यानी कि 30 का भी हो जाएगा। इतना तो फाइनल है, इतना तो किसी को पता होगा। अब आएगा असली मजा, क्योंकि एग्जाम वाला क्वेश्चन आया कि भोजन आलस का नाटक करके किसने दिखाया, मतलब कि किसने खाया। और जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे आलसी बहाना दिखा के कौन जो है अलसशाला में भोजन करता था। तो एक बार आप लोग इसका जवाब बताइए, और हम पूरे उम्मीद में आशा बैठा के रखे हैं कि आप लोगों का कमेंट आएगा ऑप्शन सी। क्योंकि धूर्त लोग जो थे ना वो आलसी बहाना बना करके दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन एक बार सी आप लोग बोल दीजिए
ताकि हम भी समझ जाए कि आपको ये सारा क्वेश्चन याद है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, आलसी लोगों को बाहर कैसे निकाला गया। आलसी लोग जब मतलब कि बैठ के अपन भाषण कर रहे थे, तो मिथिला का मंत्री जो योगी पुरुष था वो क्या करके उन लोगों को बाहर निकलवाया। सब कोई जानता है कि उन सब का जो है ना बाल पकड़ के, केस जिसको बोला जाता है, पकड़ के और बाहर निकाला गया। तो ये भी आप एक बार बोल दीजिए सभी लोग एक साथ। 32 का सी, इतना तक तो कंफर्म है। अगला बताइएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब कि नीति शास्त्रियों के अनुसार आलस क्या है। हम लोगों का आलस क्या है, दुश्मन है या फिर दोस्त है या फिर साधन है या फिर गुण है। तो सबसे पहला चीज एक जान लीजिए, आलस जो है ना हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुश्मन को क्या बोला जाता है पहले बताइएगा। 33 का आप लोग बोलिए। तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर आया ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे शत्रु को ही दुश्मन बोला जाता है। ये आपको इतना तो पता है, और इतना पता कैसे नहीं रहेगा। अगला बताइएगा, वीरेश्वर कौन था। अब इसका तो जवाब हम नहीं बताएंगे, इसीलिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि वीरेश्वर जो था ना वो मिथिला का मंत्री था। तो आप लोगों ने तो बता दिया कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, जो कि बी परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब बताओ कि यज्ञ वाले ने अमर तत्व का उपदेश किसने दिया, किसको दिया था। यज्ञ वाले अमर होने का तत्व किसे सिखाता है। तो यज्ञ वाला अपनी पत्नी, अपने मतलब कि धर्म पत्नी मैत्रेयी को, है ना, मैत्रेयी को जो है अगर बात करें तो अमर तत्व सिखाता है, अमर होने का राज सिखाता है। ये अमर कैसे हुआ जाता है। तो 35 तक इतना कंफर्म है। इतना में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा सही तरीका से। एक बार कमेंट में तो लिखना बनता है कि सर हम बिल्कुल लिख देंगे, एक भी कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे अगर ये 35 क्वेश्चन में से आया तो। चलिए एक बार लिखिए तो आगे बढ़ते हैं। जब सब लिख दीजिए, फटाफट फटाफट लिख दीजिए। चलिए लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं मेन मुद्दा पे कि मैत्रेयी किस ऋषि की पत्नी थी। सबको पता है कि वो यज्ञ वाले की पत्नी थी। तो 36 का में तो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये है गंगा देवी का काल किस शताब्दी से संबंधित है। गंगा देवी का काल कौन सा चला, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 8वीं, 14वीं। तो हम आप लोगों को बता रखे। चलिए आप लोग अपना दिमाग लगाइए और जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 37 का जवाब क्या हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। और इसी तरीका से आप लोग बताओ। आपका कमेंट आया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, बाद बाकी और कुछ नहीं। ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा देवी का काल किस सदी से संबंधित है। ये तो कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाएगा कि गंगा देवी किसकी पत्नी थी, हरिहर की, कंपन राय की, राजशेखर की, या फिर कृष्णदेव यादव की। तो चलिए 38 नंबर का जवाब बताइएगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का कमेंट भी आ गया और आना भी चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि कंपन राय का जो पत्नी था वो गंगा देवी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचयिता कौन है। मधुरा विजयम की रचयिता कौन है, और ये एग्जाम में छपल है तो छपल है, ये कंफर्म बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक बात सुन लो और इसे आसानी तरीके से याद कर लो, और याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जिनका कमेंट आया ऑप्शन सी, यानी कि वो परफेक्ट है। गंगा देवी का जो है ना अगर बात करें महाकाव्य मधुरा विजयम गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पूछा जाएगा मधुरा विजयम किस प्रकार का ग्रंथ है। मधुरा विजयम किस प्रकार का ग्रंथ है, अभी आपने क्या देखा, वह जो एक महाकाव्य है। तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये महाकाव्य लिखा गया है गंगा देवी के द्वारा। चलिए ई जवाब दीजिएगा। आधुनिक संस्कृति लेखिका पंडित छमाराव किससे प्रभावित थी। अब यहाँ पे संस्कृत साहित्य लेखिका का क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्वेश्चन पहले से है ना, यहाँ से देख लीजिएगा। ये सब आपका है, अगर बात करें संस्कृत साहित्य लेखिका से है,
हमने तो शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुआ तो नहीं बता पाए हैं, लेकिन देख लीजिए, समझिएगा, कहिएगा। चौथा चैप्टर का क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखक पंडित क्षमा राव किससे प्रभावित थी? तो वो जो थी ना, वो गांधी दर्शन से, यानी कि महात्मा गांधी से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, और इनसे प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता का भी इन्होंने रचना किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि सत्याग्रह गीता की रचयिता कौन है? अभी हमने आपको क्या बताया कि महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के पंडित छमाराव ने जो है क्या किया था? सत्याग्रह गीता की रचना किया था। तो 42 का एक बार बी बोल दीजिए ताकि आगे बढ़ जाए। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा शंकर चरितम किनकी जीवन मतलब कि चरित्र है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो कंफर्म हो जाइएगा, क्योंकि एक ही चीज, अगर बात करें शंकर चरितम के जो लेखक है वो पंडित छमाराव थी, लेकिन वो अपने पिता पांडु रसंकरन की जो चर्चा है, उनकी जो पूरा डिटेल है वो इनके ऊपर शंकर चरितम में शामिल है, और ये उन्होंने लिखा और अपने पिता के ऊपर लिखल था। तो ऑप्शन बी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव किसकी पुत्री थी? तो ये तो आपको पता है, मतलब कि पंडित शंकर पांडुरंग की थी। चलिए अगला बताइएगा कि निम्न में से कौन पंडित छमाराव की रचना नहीं है? अब यहाँ पे सुन लीजिए, मीरा लहरी भी है, कथा मुक्तावली है, और यहाँ पे मधुरा विजयम नहीं है। ये मधुरा विजयम नहीं है, ग्राम ज्योति भी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि विजयांगका किस सदी से संबंधित है? विजयांगका का और आपका कंपन राय की पत्नी यानी कि गंगा देवी का, दोनों का काल याद कर लीजिए, एक आ जाएगा। तो यहाँ पे गंगा देवी का शताब्दी बताइएगा। तो 8 का यहाँ पे कमेंट आया, 46 का 8वीं सदी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विजयांगका का वर्ण कैसा बताया गया? विजयांगका किस टाइप की थी? और दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, स्पष्ट रूप से जान जाइए। तो 47 नंबर का एक बार जवाब दीजिएगा। 47 का कमेंट आ गया, ऑप्शन बी, श्याम वर्ण की थी। विजयांगका कैसी थी? श्याम वर्ण की थी। चलिए ये क्वेश्चन है कि दांडी ने विजयांगका को किस नाम से संबोधित किया? सर्व शुक्ला सरस्वती अभी हमने आपको बताया। ये जवाब दीजिएगा कि शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में विजयांगका को किस रूप में माना गया है? मतलब कि साहित्य, संस्कृत साहित्य में विजयांगका को किस पद पे रखा गया है, किस रूप में देखा गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कवित्री, सबसे ज्यादा कवित्री का पद में सर्वश्रेष्ठ इसे माना गया है। तो 49 का तो आपका बी एक बार बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन 5 याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तिरुलंबना किस शताब्दी की कवित्री थी? तो तिरुलंबना की अगर हम बात करें तो ये भी आप, ये 16वीं शताब्दी की तिरुलंबना थी। ये आप कंफर्म करके हमके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किस प्रकार का काव्य है? तो वरदाम्बिका परिणय चंपू ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है एक चंपू काव्य है। क्या है? एक चंपू काव्य है। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आधुनिक संस्कृत कवित्री है? तो आधुनिक कवित्री मतलब कि अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुष्पा दीक्षित हो जाएगा। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा 52 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत कवित्री में कौन शामिल है? तो इसमें दक्षिण भारतीय कवित्री में शामिल अगर आपसे पूछे 53 नंबर क्वेश्चन तो याद कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारी का। अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारी का। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ अभी हमने आपको 53 ऐसे क्वेश्चन बताए चारों चैप्टर का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।